हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मैम आ गई फिर से लेखन कार्य से संबंधित एक नया वीडियो लेकर। जैसा कि मैंने अपना आपको जो लास्ट वीडियो बताया था वो था औपचारिक ईमेल से संबंधित, जिसमें हमने ईमेल के पते के घटक देखे थे, आवश्यकता क्यों है ईमेल की प्रकार हैं, ईमेल के मुख्य भाग हैं, ये सारी चीजें हमने समझी थी। तो आज का जो हमारा सेकेंड वीडियो है औपचारिक ईमेल से संबंधित, इसमें हम क्या देखने के लिए जा रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं ईमेल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, यानी कि जब हम ईमेल करते हैं तो उस समय हमें क्या क्या चीजें, क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा है औपचारिक ई पत्र का प्रारूप, यानी कि जो ईमेल होता है, औपचारिक ईमेल किस तरीके से लिखा जाता है। एक्चुअल क्या होगा कि जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें आप ईमेल किस तरीके से लिखेंगे, ये चीज बताई जाएगी। फिर ईमेल का जवाब देने हेतु प्रयोग किए जाने वाले वाक्यांश, यानी कि जब जैसे हमारे पास ईमेल आ जाता है, अब हमें ईमेल को का रिप्लाई भी करना है, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो उसका रिप्लाई के लिए भी ऑप्शन होता है नीचे। रिप्लाई जैसे हमने कोई मेल खोला, हमने पढ़ा, अब पढ़ने के बाद नीचे ऑप्शन आता है फॉरवर्ड एंड रिप्लाई। तो जब आप रिप्लाई पे क्लिक करोगे तो उसके लिए आप क्या क्या लिख सकते हो, कैसे कैसे वाक्यांश आप लिख सकते हो, ये आपके लिए हम लेकर आए हैं आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो हमारा। सबसे पहले है औपचारिक ईमेल। जैसे भी कि हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था कि ईमेल के प्रकार, तो हमने बताया था ईमेल के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक ईमेल और अनौपचारिक ईमेल। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, औपचारिक ईमेल, यानी कि क्लासेस में ज्यादातर औपचारिक ईमेल पूछा जाता है, तो हम आपको आज औपचारिक ईमेल बताने वाले। औपचारिक ईमेल उन लोगों को भेजे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है, यानी कि किसी संस्था है, स्कूल है, ऑफिस है, इनमें भेजे जाने वाले मेल। किसी संस्था, अधिकारी, व्यापारियों आदि से संपर्क स्थापित करने के लिए भेजे जाने वाले ऑनलाइन संदेश एवं पत्रों को औपचारिक ईमेल कहा जाता है। अब जैसे हमारे मित्र हो गए, सगे संबंधी हो गए, जान पहचान वाले हो गए, तो इन सबको अगर हम मेल करेंगे तो वो अनौपचारिक ईमेल में आएगा। लेकिन हम किसी व्यापारी को, किसी कंपनी को, किसी संस्था को, या अपने स्कूल में या अपने ऑफिस में मेल करते हैं तो वो हमारा सब किसके अंतर्गत आता है, वो औपचारिक ईमेल के अंतर्गत आता है। अब आते हैं औपचारिक ईमेल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, यानी कि औपचारिक ईमेल जब हम कर रहे हैं तो उस समय हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती हैं। याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में औपचारिक ईमेल लिखने को आ रहा है, तो लिखते समय हमें क्या चीजें याद रखनी है, यही देखना है। ईमेल भेजने के प्रारंभ में जिसे संदेश प्रेषित करना होता है, यानी कि प्राप्तकर्ता जिसको हम दे रहे हैं, उसका सही व वैध ईमेल पता लिखा जाना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जहां पर टू लिखा है वहां पर हम उसको ईमेल एड्रेस जैसे ही डालते हैं तो उसका अपने आप जो है हमें दिखाई दे जाता है। अगर वो ऑथराइज ईमेल है, यानी कि अगर वो ईमेल एड्रेस सही है, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर ऊपर ब्लिंक हो जाएगा, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, और अगर वो वैध नहीं होगा तो सही जगह वो मेल नहीं पहुंचेगा। औपचारिक ईमेल भेजते समय ईमेल प्राप्तकर्ता के लिए श्रीमान, मान्यवर, महोदय आदि आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम लोग औपचारिक पत्र में आदर सूचक संबोधन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से इसमें भी हम आदर सूचक सम्माननीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें श्रीमान, महोदय, मान्यवर जैसे शब्द होते हैं। औपचारिक ईमेल करते समय विषय वस्तु को कम शब्दों में लिखने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान रखिए, औपचारिक पत्र हो या औपचारिक मेल हो, दोनों ही जगह जो बातें जरूरी हैं हमें सिर्फ उतनी ही लिखनी होती हैं, उसके ज्यादा हमें नहीं लिखना होता। कम शब्दों में अपनी बात को समझा के जल्द से जल्द, बहुत लंबे लंबे मेल हमें नहीं भेजने होते हैं। अनुच्छेद के बीच में उचित स्थान दिया जाता है, यानी कि एक पैराग्राफ से जब हम दूसरे पैराग्राफ पे जाते हैं तो हमें ईमेल लिखते समय उस पैराग्राफ में थोड़ा गैप देना पड़ता है, जबकि जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो वो गैप नहीं हमें देना होता। लेकिन मेल लिखते समय ये ध्यान रखना है कि आपको एक पैराग्राफ से जब आप दूसरे पैराग्राफ में जा रहे हैं तो उसमें स्पेस होना चाहिए।
ई पत्र लिखते समय आवश्यकता पड़ने पर महत्वपूर्ण बातों के लिए बुलेट्स आदि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन में है इनको हम बुलेट्स कहते हैं। मान लीजिए अगर कोई पॉइंट्स हमें बताने हैं तो उस समय हम इन बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या कोई भी लेटर हम जो बताना चाहते हैं इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कोई वर्ड इंपॉर्टेंट है या कोई चीज है, तो उसे हम बोल्ड लेटर्स में या हाईलाइटर भी लगा सकते हैं। ईमेल द्वारा भेजे गए औपचारिक पत्र में आदर सहित आदि लिखकर पत्र का अंत या समापन करना चाहिए। तो हम वहां पर हमेशा जैसे धन्यवाद या सधन्यवाद जैसे आदरणीय शब्दों के साथ अंत करते हैं औपचारिक पत्रों में, वैसे इसमें भी करना होता है। ईमेल भेजने से पूर्व अंत में ध्यानपूर्वक पुनः ईमेल को पढ़ लेना चाहिए। यानी क्योंकि एक बार अगर सेंड हो गया तो उसे हम फिर सही नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में जब आप सेंड बटन दबाओ उससे पहले हमें पूरा ईमेल एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए। तो जब आपको एग्जाम में ईमेल आए आप पूरा लिख लो तो फिर से दोबारा पढ़ना जरूर। हाँ, चलिए अब देखते हैं ईमेल का प्रारूप। ध्यान रखिएगा जब आपके पास मेल लिखने को आएगा तो आपको एक क्वेश्चन में दिया जाएगा। उस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि मेल आपको एक को भेजना है या कई लोगों को भेजना है, उसी कंडीशन में आप लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको सिर्फ एक को भेजने के लिए लिखा जा रहा है तो आप सिर्फ 2 लिख के और उसके नीचे सब्जेक्ट लिख दोगे। और अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने समकक्ष अधिकारियों को यानी कि अपने नीचे अधिकारियों को लिखकर ऑफिस के समय या फैक्ट्री के समय में तब्दीली कीजिए, तो यहाँ पर आपको एक नहीं कई लोगों को वो मेल भेजना है। तो उस कंडीशन में आप सीसी और बीसीसी का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे आप बताती हूं मैं। जैसे नौकरी के लिए आवेदन संबंधी ई पत्र लिखिए। अब आपने देखा न्यूज़पेपर उठाया और उसमें आपने देखा कि आपको आपकी नौकरी के लिए मतलब आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए कम से कम 5 कंपनीज में जो है वो निकला हुआ है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, यानी कि आपको अपना जो है एक एप्लीकेशन लिखनी है और उसके साथ अपना बायोडेटा एंड सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स वगैरह, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ें जो हैं वो संलग्न करनी है यानी कि अटैच करनी है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो उस कंडीशन में मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अब आप ये चाहते हो कि ये जब मैं भेजूँ तो एक दूसरे को ना पता चले कि मैंने एक साथ 5 कंपनी में अप्लाई किया है, आप ये 5 को नहीं बताना चाहते हो। तो उस कंडीशन में क्या करो, सबसे पहले जिस कंपनी को आपको टाइप करना है वो यहां पर 2 में लिख दोगे। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या भेजनी है, ब्लाइंड कॉपी भेजनी है, ध्यान रखना, ताकि किसी एक दूसरे को पता ना चले। तो उस कंडीशन में आप बीसीसी का इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि सबको पता चल जाए तब आप सीसी का इस्तेमाल करना, तब आप बीसीसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। जब हम चाहते हैं एक दूसरे को पता हो जिसको जिसको हमने मेल भेजा है तो उसमें हम कार्बन कॉपी यानी सीसी का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम ये चाहते हैं कि हम किस किस को भेज रहे हैं ये एक दूसरे को ना पता चले तब हम बीसीसी का इस्तेमाल करते हैं। उन 5 कंपनी में से किसी भी एक कंपनी का नाम आप 2 में डाल सकते हैं और बाकी 4 का आप बीसीसी में मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर सबसे पहले संदेश प्राप्तकर्ता का पता लिखना पड़ता है जिसको हम भेज रहे हैं, जो हम 2 में मेंशन करते हैं। फिर अन्य प्राप्तकर्ताओं का पता सीसी और बीसीसी में लिखना होता है। तो सीसी में क्या किसको भेजना है और बीसीसी में किसको भेजना है, ये चीज मैंने आपको अभी क्लियर कर दी। फिर आते हैं सब्जेक्ट। जैसे यहां पर दिया है संपादक के पद हेतु आवेदन। अब यहां पर नौकरी के लिए हम आवेदन कर रहे हैं तो हमने संपादक के पद हेतु आवेदन किया है, तो ये हमने यहां पर सब्जेक्ट मेंशन कर दिया। अब उसके बाद ही नीचे आपको ये अटैचमेंट का साइन वहां पर दिख जाएगा। अब चूंकि आप कॉपी में लिख रहे हो तो उस जगह आप ये छोटा सा अटैचमेंट का साइन बनाकर अंदर यहां पर सेलेक्ट फाइल जो लिखा है यहां पर उन फाइल्स को आप अटैच करने के लिए लिख दोगे। ठीक है, खूब यहां सिर्फ आप सेलेक्ट फाइल लिख के छोड़ दो, कुछ नहीं आपको यहां करना, लेकिन हाँ अटैच लिखकर यहां पर अटैचमेंट का साइन आप बना देना। जब आप अपनी बोर्ड कॉपी में जब ईमेल लिखोगे तो वो ऐसे कर देना। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कहां पर आपको 2 का इस्तेमाल करना। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना, अगर सिर्फ 2 का 1 को भेजना है तो 2 का इस्तेमाल करोगे,
और अगर नहीं जरूरत है सीसी और बीसीसी मेंशन ही नहीं करना, याद रखना। अगर सिर्फ एक को भेजना है तो फिर ये दोनों चीजें आप नहीं लिखोगे, और अगर कार्बन कॉपी भेजना है तो सीसी लिखो 2 लिखोगे, सीसी लिखोगे, बीसीसी नहीं लिखोगे। और अगर आप चाहते हो किसी को ना पता चले तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी लिखोगे और 2 लिखोगे, तब सीसी नहीं लिखोगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में जो चीज जैसी पूछी जा रही होगी, इन तीनों में से आप उसी तरीके से सेलेक्ट करेंगे कि आपको कैसे करना है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है पूरा, जैसे हम लेटर लिखते हैं हमें पूरा वैसे लिख देना है जैसे हम लिखते हैं। जैसे यहां पर दिया है संदेश मैसेज, सेवा में श्रीमान निदेशक महोदय, अरिहंत प्रकाशन नई दिल्ली महोदय, गत दिनों एक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में आपके प्रतिष्ठित संस्थान में संपादक के पद हेतु आवेदन कर रहा हूं। मेरी शैक्षिक योग्यताएं एवं कार्य अनुभवों का विवरण इस ईमेल में अटैच, जो अभी हमने अटैच देखा था, कहाँ देखा था, ये यहाँ इसके साथ यहाँ की बात कर रहा है, अटैच, ठीक है। कृपया इसे प्राप्त करें। आशा है आप मुझे सेवा का एक मौका अवश्य देंगे। तो देखिए जितना जरूरी था हमने, बाकी आप सारा देख रहे हैं औपचारिक पत्र का ही सारा फॉर्मेट है कि नहीं? औपचारिक पत्र का फॉर्मेट बस पूरा वैसे ही लिखना है, हमें कुछ नहीं करना है। जो औपचारिक पत्र का फॉर्मेट है एज इट इज हम देंगे। नीचे बस ये हमको थोड़ा सा जैसे अटैचमेंट दे रहे हैं, जो संलग्न है, ये सारी चीजें आप यहां पर मेंशन करेंगे। उसके बाद आ जाता है जब हम एंड करेंगे, जैसे हमने बोला अच्छे शब्दों के साथ एंड करेंगे, धन्यवाद सहित भवदीय, नीचे आप जो भी हैं संजीव। अब देखिए यहां पर आप जब आप सेंड बटन दबाओगे तो ये चला जाएगा। ये चीज आप देना जरूर, याद रखना। जब आप ईमेल लिख रहे होगे ना तो ये सेंड बटन जरूर बना देना, और कैंसिल भी यहाँ पे बना देना। ये सारी चीजें जब आप मेल लिखोगे ना तो इस तरीके से ब्लॉक बनाना, टू सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, अटैच, पूरा इसी तरीके से एज इट इज अपनी बोर्ड कॉपी में आप बना देना, और उसके अंदर एड्रेस वगैरह लिख देना। तो देखने में आकर्षक लगेगा, और जो कॉपी चेकर है वो आपके जो चेकिंग करेगा वो आपको काफी अच्छे से उसको चेक करेगा। तो नंबर 6 होता है सेंड या भेज देना, संदेश भेजना। तो ये सेंड बटन हम दबाएंगे तो तुरंत ये सारे सेंड हो जाएंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो हमने लिखा है ये सब हट जाए, गलत है, तो हम कैंसिल बटन या निरस्तीकरण कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा जो है वो क्या तैयार हो जाएगा, आपका औपचारिक ईमेल का प्रारूप। अब जैसे हमारे पास ईमेल तो आ गए। अब हम चाहते हैं कि जैसे हम लोग के पास बहुत सारे ईमेल आते हैं तो हमें वापस भी उनका जवाब भी देना होता है, क्योंकि जहां आप ईमेल भेज रहे हो उसके नीचे देखना रिप्लाई का ऑप्शन भी आता है। किस चीज का ऑप्शन आता है? रिप्लाई का ऑप्शन आता है। तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, ठीक है ना? तो कुछ वाक्यांश हम उस कंडीशन में दे सकते हैं। तो वो वाक्यांश क्या होते हैं उनको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, सगे संबंधियों, मित्रों, पारिवारिक सदस्यों, अधिकारियों, व्यापारियों आदि के द्वारा जब ईमेल द्वारा संदेश अथवा पत्र भेजा जाता है एवं प्राप्त किया जाता है, तब संबंधित व्यक्ति द्वारा प्राप्त हुए ईमेल के प्रत्युत्तर में कुछ ना कुछ वाक्य कहे जाते हैं। यानी कि जैसे हमको मिला, हम मान लो थैंक यू ही बोलना चाहते हैं तो हमें रिप्लाई करना है ना, तो कैसे? जिससे ईमेल भेजने वाले को यह सुनिश्चित हो जाए कि उसके द्वारा भेजा गया ईमेल उस व्यक्ति को प्राप्त हो गया है, यानी कि हमें पता चल जाए कि मेरा ईमेल आप तक पहुंच चुका है और आपने पढ़ लिया है। ईमेल का उत्तर देने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ वाक्यांश के उदाहरण निम्नलिखित हैं। अब इनके क्या उत्तर हैं ध्यान देखिए, क्योंकि हो सकता है आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि आपके पास ईमेल आया है तो आप इस ईमेल के उत्तर में क्या लिखेंगे। तो ये कुछ शब्द हैं, देखिए कुछ वाक्य हैं। आपके ईमेल के लिए धन्यवाद, क्योंकि देखिए इंग्लिश में जो होता है ना वो तो नीचे रिप्लाई ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आप क्या लिखोगे, तो उसीलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। आपके ईमेल के लिए धन्यवाद। दूसरा है मुझे आपका ईमेल प्राप्त हो गया है, धन्यवाद। तीसरा है मुझे खेद है कि मैं कल वापस तुमसे नहीं मिला, यानी कि आपने हो सकता है कोई शिकायत करते हुए अपने मित्र को लेटर लिख दिया हो कि भाई मैं तो इंतजार करता रहा तुम नहीं आए, तो उसके लिए आप माफी मांगते हुए लिखोगे। हाँ, मैं मंगलवार प्रातः 10 बजे बैठक में उपस्थित रहूंगा। अब मान लीजिए आपको मीटिंग का कोई मिनट्स आया है, आपको इनविटेशन आया है,
तब आप ऐसे लिख सकते हो, जिस दिन और जिस समय है उसे उसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे। मैं तुमसे अवश्य मिलने आऊंगा, मान लीजिए किसी ने आपको मिलने के लिए बुलाया है, तो आप ये चीज लिख सकते हो कि हाँ मैं आपसे मिलने अवश्य आऊंगा। स्पष्टीकरण के लिए आपका धन्यवाद। मान लीजिए कि आपने किसी को शिकायत करी है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो आपको बताएगा कि आप, जैसे मैंने बताया था बिस्किट कंपनी को आपको कोई चीज़ बिस्किट अच्छा नहीं लगा तो आपने कंप्लेंट कर दी, तो उस कंप्लेंट का आपके पास जवाब आया कि ठीक है, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं और हम उसके टेस्ट को और इन्हांस करने और किसी चीज़ को हटाने की कोशिश करेंगे। तो आप उसके लिए क्या बोल सकते हैं? स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद। फिर है, आपके ईमेल में उल्लेख किए गए बिंदुओं का मैं पालन करूंगा। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई मेल आया है जहां से आपको इनवाइट आया है कि आप इस कंपनी इस जगह पर आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कोविड के दौरान जो है बहुत सारे प्रोटोकॉल्स चले थे, तो उन प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो करोगे। इस चीज़ को जो है आप उसे आश्वस्त करते हुए लिखोगे कि आपके ईमेल में उल्लेख किए गए बिंदुओं का मैं पालन करूँगा। तो इस तरह के बहुत सारे जो है, बस हमें उत्तर देना होता है। हमारे पास कोई भी मेल आए तो हमें उसका उत्तर देना पड़ता है। तो इन सारे जवाबों के जो लाइन्स है, इनके थ्रू हम आंसर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने फटाफट आपको मेल बता दिया कि हम मेल किस तरीके से लिखते हैं। तो इसी तरीके से आपके लिए मैं लेखन कार्य संबंधी और भी चीजें लेकर आऊंगी। अभी तो ईमेल आया है, अभी हमारे पास वृत्त भी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं आगे और भी लेखन कार्य लेकर आ रही हूँ। देखते रहिएगा, और आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चे इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ सकें और उनके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।